सो हेलो एवरीवन। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने एटॉमिक थ्योरी पढ़ा था, ठीक है ना। आई होप आप लोग देखोगे वीडियो। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हो। तो उसमें हमने जैसे इसमें हम लोग ने दो टॉपिक पढ़ा था। एक टॉपिक था हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज में, हमने लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज और हमारा पैशन सीरीज, ये सब सीरीज में बारे में बात किए थे, ठीक है ना। ठीक है ना। और हमने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इस सब चीज़ों में हम लोगों ने बात किया था। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसके फॉर्मूले निकले थे, ठीक है ना। तो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे आर की वैल्यू प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर बाई जेड। जैसे वेलोसिटी हमारा वी प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन होता है, वैसे फ्रीक्वेंसी हमारा जेड क्यूब बाई एन क्यूब होता है। हमने पढ़ा था एटॉमिक फिजिक्स में, ठीक है ना। और हमारा जो एटॉमिक फिजिक्स में एक टॉपिक और क्या था हमारा, बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर हम लोग ने वेलोसिटी, रेडियस, ये सब डिस्कस किया था। उससे पहले हम लोग ने क्या डिस्कस किया था, उससे पहले उससे पहले हम लोग ने क्या डिस्कस किया था, उससे पहले हम लोग ने अल्टरनेटिंग करंट डिस्कस किया था। डीसी मोटर, एसी मोटर हम लोग पढ़े थे। अगर आपने नहीं देखा है अल्टरनेटिंग करंट वाला, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हो। एसी जनरेटर, वाटलेस करंट क्या होता है, क्यू फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। रेजोनेंस इन एसी सर्किट, ये सब ने एल सी आर सर्किट, एल आर सर्किट, आर सी सर्किट, ये सब चीज़ों में बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये हो गया हमारा, ठीक है ना। रिएक्टेंस पढ़े थे, कैपेसिटेंस पढ़े थे, ठीक है ना। उससे पहले हम लोग ने वो पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन, और है हमारा सेल्फ इंडक्शन, ठीक है ना। ये सब हम लोग ने पढ़ा था किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। उससे पहले हम लोग ने पढ़ा था वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, किसमें आता है हमारा, स्ट्रेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। इसका मैं पार्ट 2 लाऊंगा। उसमें हम लोग पास्कल, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पास्कल लॉ, कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन, पार्ट 2 अभी लाऊंगा। लेकिन मैं सोचा आज रोटेशनल मोशन पढ़ा देता हूँ। आज मैंने क्या सोचा, सोलो रोटेशनल मोशन ही पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। उससे पहले हम लोग ने वो पढ़ा था वेव्स एंड साउंड। डॉपलर इफेक्ट नहीं आ रहा है आपको, तो भी हम लोग ने पढ़ा था। रेजोनेंस ट्यूब, इंटरैक्शन, ठीक है ना। वेव्स एंड साउंड पूरा डेप्थ में हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है ना। वाइब्रेशन, ऑर्गन, पाइप, ये सब हर चीज़ डिस्कस की गई थी। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो, आप मेरे यूट्यूब लिंक में जाके आप देख सकते हो मेरा चैनल पूरा वीडियो, ठीक है। और ये हो गया हमारा। उससे पहले हम लोग ने वो बात की, वेव्स एंड साउंड ये सब चल रहा है। और उससे पहले हम लोग ने क्या बात किया था, हमने बात किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो हमारे रूट मीन्स का था वी आर में थी, आर टी अपॉन में हम होता है। और एवरेज स्पीड हमारा 8 के टी अपॉन में पाई एम होता है। और हमारा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हमारा 2 के टी अपॉन में हम होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, हम लोग यही इमेज दिए थे तो इसमें आया था। केवल इसमें क्या है ना, इसमें आपको फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको पता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला, तो आपको वैल्यू पुट करना, बस आंसर आ जाएगा। बस केवल बस इतना ही है, अगर आपको पता होगा तो, ठीक है ना। तो हमारा ये आ गया पूरा। उससे पहले हम लोग क्या डिस्कस किए थे, ये हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज चला है, तो अभी तक यहीं डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। अगर आपने ये सब नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो यार, ठीक है ना। तो ये सब है। आज हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। ये भी रोटेशनल मोशन बहुत लंबा चैप्टर है, तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे रहेगा। तो ये हमारा पार्ट 1 है। रोटेशनल मोशन हमारा क्या है, ये हमारा पार्ट 1 है। रोटेशनल मोशन ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा पार्ट 1 है। रोटेशनल मोशन का ये हमारा क्या है, पार्ट 1 है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा है, ये हमारा क्या है बेसिकली, नेक्स्ट सेकेंड थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है बेसिकली, ठीक है ना। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा पार्ट 1 है। और बेसिकली देखिए आज कितनी तारीख है, 2 जैन 2024। तो यार सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर है। हैप्पी न्यू ईयर मतलब कि 1 जनवरी को, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। तो इस ईयर देखिए आपका 2 जनवरी आज है, ठीक है ना। आपका जे मेंस का पेपर कब है, 24 जनवरी को है ना। 24 जनवरी को आपका पेपर, यानी कि 20 दिन, मुश्किल से 20 दिन, 20 डेज़ बाकी रह गए। तो आपको 20 डेज़ में आपको क्या करना है, देखिए आपको नई चीज़ नहीं पढ़नी है, आपको नई चीज़ नहीं पढ़नी है, बिल्कुल नहीं पढ़नी है। आपको क्या पढ़ना है, जो आप पढ़ चुके हो केवल आप उसका रिवीजन करना है, ठीक है ना। क्या करना है आपको, केवल रिवीजन करना है। रिवीजन मस्ट, रिवीजन मस्ट है भाई, इसको करना ही करना है, ठीक है ना। रिवीजन कर, देखो अगर आप क्या करते हैं ना, देखो आप पुराने टॉपिक को जितना आप रिवीजन करोगे ना, आप उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट आएगा, ठीक है ना। और 20 दिनों में ना भाई, 20 दिनों में भाई, यही इसी साइकोलॉजी का खेल है, केवल आपका माइंडसेट का खेल है 20 दिनों में, ठीक है ना। आपका क्या खेल है, माइंडसेट का खेल है। माइंडसेट का खेल कैसा है, देखो इन 20 डेज़ में ना आपको, इन 20 डेज़ में आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है किसी से, ना ही लड़ाई करना है ना ही झगड़ा करना है। एकदम शांत रहना है, एकदम शांति से पढ़ते रहना है। किसी से ना ही फ्रेंड से बात करना है, ना ही फ्रेंड से बात करना है, ना ही ज़्यादा फैमिली से।
बहुत ज़्यादा ना ही फ्रेंड्स से, ना ही बहुत ज़्यादा फैमिली से आपको बात करनी है। मतलब कि बात आप कर सकते हो, मतलब आप जैसे बहुत ज़्यादा सैड वैड हो तब बात कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कि गप्पेबाजी हो रही है, ये सब नहीं करना। क्योंकि मन आपका शांत नहीं रहेगा ना, तो भले आपको चाहे प्रिपरेशन चाहे जितनी भी हो ना, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो 20 डेज़ आपको एकदम शांत रहना है। क्या रहना है, देखो भाई हिंदी में लिख रहे हैं, आपको क्या रहना है, एकदम शांत रहना है। देखो भाई एकदम शांत रहना है, ठीक है ना। आपको क्या रहना है, एकदम शांत रहना है, ठीक है ना। एकदम 20 डेज शांत रहना है, ठीक है। एक तो रिवीजन हो गया। अब दूसरा क्या काम करना है आपको, देखो टेस्ट सीरीज देना है। देखो अब टेस्ट सीरीज़ कैसे देना वो मैं बता दे रहा हूँ। टेस्ट सीरीज़ कैसे देना है, जैसे आपको टेस्ट सीरीज़ में अच्छे नंबर बन रहे हैं, जैसे जैसे एक हफ्ते में एक दो 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 तीन दे दो, एक हफ्ते में 2-3 टेस्ट सीरीज, या तो एक दो ही दे दो, ठीक है ना। यानी कि 2 दिन छोड़ के दे दो, 2 दिन छोड़ के तीसरा दिन में दो, फिर 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन में दो, ठीक है ना। तो ये दे सकते हो। अगर जैसे आपका नंबर बहुत अच्छा बन रहा है, जैसे आपका नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा बन रहा है, आपका नंबर अच्छा बन रहा है एकदम टॉप क्लास, तब आप उस टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यू करो, कंटिन्यू देते रहो, ठीक है ना। अगर जैसे आपका नंबर अच्छा नहीं बन रहा है, जैसे आपका नंबर अच्छा नहीं बन पा रहा है, अच्छा नंबर नहीं बन पा रहा है, तो आप उस टेस्ट सीरीज़ को मत दो, आप उस टेस्ट सीरीज़ को मत दो, आप उस टेस्ट सीरीज़ को मत दो। क्यों मत दो, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज़ दोगे आप डिमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है ना। आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आपका नंबर नहीं बन रहा, आप डिमोटिवेट होने हो जाओगे, तो इसलिए आपको नहीं देना है। क्योंकि आपको ना यही 20 दिन का खेल है, 20 दिन में आपको एकदम मोटिवेट रहना है, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, लेकिन आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि अब मेरा प्रिपरेशन नहीं, अब क्या होगा, डरने नहीं रहना, मतलब कि कूल डाउन एकदम, जैसे एक नॉर्मल पर्सन के तरीके। नॉर्मल पर्सन कैसा होता है, नॉर्मल पर्सन होता है जैसे अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब कि समझ लो टेस्ट सीरीज़ में आप 200 के नंबर ला रहे हो, 200 के ऊपर ला रहे हो, तो मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना है। अगर आपका जैसे टेस्ट सीरीज में 50-40 नंबर बनना है, तो वो भी बहुत ज़्यादा, वो भी सैड नहीं होना कि भाई ये मैं नहीं कर पाएगा। आपको नॉर्मल पर्सन जैसा रहता है एकदम नॉर्मल, ठीक है ना, आपको एकदम नॉर्मल रहना है। ये हो गई टेस्ट सीरीज़ की। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ करना है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब आती है, या तो आप ऑनलाइन भी आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। या तो एक काम करो, 5 साल का, ये 5 ईयर का जेई मेंस का ना, आप उसको लगा के चले जाओ बस। आप 20 दिन में आप जेई मेंस का आप लगा के चले जाओगे ना, 5 ईयर का, तब भाई बहुत अच्छी रैंक आएगी आपकी। आपकी क्या आएगी, बहुत अच्छी रैंक आएगी, बहुत अच्छी रैंक आएगी आपकी, बहुत अच्छी रैंक आपकी आएगी, ठीक है ना। तो आप केवल भले आपकी प्रेशर नहीं है ना, अगर आप इतना लगा लोगे ना, तो भी आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। हम्म, ठीक है ना। अब बहुत ज़्यादा हो गई ज्ञान की बातें, अब चलिए अब रोटेशनल मोशन क्या करते हैं, शुरू करते हैं। रोटेशनल मोशन आप देखोगे ना, रोटेशनल मोशन क्या है, जैसे बॉल वॉल है, बॉल वॉल क्या करती है, रोटेट करती है, माने कि रोटेशनल, उसका मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन होता है। और जैसे आप देखोगे ट्रांसलेशन मोशन, यानी कि जो भी बॉडी मतलब कि सीधे चलेगी, मतलब रोटेट नहीं करेगी, ठीक है ना, वो हमारा ट्रांसलेशन मोशन हो गया। रोटेशनल मोशन हमारा जैसे रोटेट करती है बॉडी, ठीक है ना। ट्रांसलेशन में हमारी सीधे बॉडी चलती है, यानी सीधे रहती है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है ना। तो रोटेशनल मोशन, ठीक है ना, जो बेसिक बेसिक है ना, ये जो हमारा रिवीजन सीरीज़ चल रहा है, ठीक है ना, रिवीजन सीरीज़ हमारा चल रहा है, ये हमारा क्या चल रहा है, रिवीजन सीरीज़ चलेगा, जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो है, जेई के पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको, क्योंकि अभी 20 दिन बाकी रह गए हैं, तो मतलब कि समझ लो जल्दी जल्दी करेंगे। अगर हम पूरा 10 में पढ़ाने लगेंगे तो बहुत हो जाएगा, मतलब इसके लेक्चर समझ लो रोटेशनल मोशन कम से कम 1-2 महीना चलता है। तो मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, ताकि आप जेई में अच्छे नंबर आप ले आओ। अब हम बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ मास की, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास बेसिक से, मतलब बेसिक से बेसिकली सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम, सेंटर ऑफ ए मास ऑफ ए सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम इज द पॉइंट, is the point is the point that behaves, is the point that behaves, is the point that behaves as whole whole mass, whole mass of the system, whole mass of the system is concentrated, is concentrated, is concentrated, concentrated at it, and all external force, are acting on it, are acting on it, are acting on it, ठीक है ना। जैसे सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इज द पॉइंट दैट बिहेव्स दैट होल मास ऑफ दिस सिस्टम इज कंसंट्रेटेड एट इट,
ठीक है ना। तो हमारा ये सेंटर ऑफ मास कहलाता है, ठीक है ना। अब जैसे हम मास बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं, सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। तो सेंटर सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल एन पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो बेसिकली जैसे हम इफ़ ए सिस्टम if a system of n particle if a system of n particle if a system of n particles of masses m1 m2 m3 डॉट mn, यानी कि n नंबर ऑफ मतलब कि मास है, जैसे m1 m2, ठीक है ना, बहुत सारे मास है, मतलब n मास है, ठीक है ना। और हैविंग पोजीशन वेक्टर having position vector r1 r2 r3 dot rn, then position vector of center of mass of the system वो हमारा क्या रहेगा, RCM कहलाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डॉट mn rn, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट प्लस mn। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, समीशन, यानी कि सिग्मा, ये हमारा n i से लेकर 1 से लेकर n m i r i डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ, यानी कि इसका मतलब समीशन होता है पूरा, ठीक है ना, वही मैं बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, सन ऑफ एम आई, ठीक है ना। बेसिकली ये क्या है पता है, देखो आई की वैल्यू 1 रखोगे तो m1 r1 होगा, आई की वैल्यू 2 रखोगे m2 r2 होगा, आई की वैल्यू 1 प्लस m3 होता है, ये समीशन होता है, प्लस प्लस लगता रहेगा, वैल्यू पुट करते रहोगे आई इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो यहाँ आई इक्वल टू 1 से लेकर n पुट करोगे तो mn rn हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे नीचे आई इक्वल टू 1 m1 m2 m2 m3 कहाँ तक n तक, तो mn हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट की बात करें, जो हमारा एक्सियम हो जाएगा, एक्सियम बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, देखो r1 की जगह x1 हो जाएगा, ठीक है ना। m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डॉट mn xn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट प्लस mn, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमारा ऊपर जैसे नहीं लिखा था, वैसे इसको i इज इक्वल टू 1 से लेकर n m i x i डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ m i, ठीक है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली जो हमारा वाईसीएम और जेडसीएम आएगा, वाईसीएम एंड जेडसीएम आएगा, सेम टू सेम ऐसे लिखाएगा, ठीक है ना। बस x1 की जगह यहाँ पे क्या कर देना, y1 कर देना, और जेडसीएम निकालोगे तो z1 कर देना, वैसे सेम टू सेम, मतलब सेम ही रहेगा उस केस में, ठीक है ना। बस केवल क्या आ जाएगा, वाईसीएम निकालोगे तो m1 y1 प्लस m2 y2 डॉट mn yn, अगर जेडसीएम निकालोगे तो m1 z1 प्लस m2 z2 डॉट mn zn डिवाइडेड बाय पूरा मास कर देना समीशन mn प्लस m2 mn तक, जितना भी मास दिया रहेगा उतना, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। जैसे हमारा क्या है, जैसे हमारा ये है, यहाँ मास m1 है, डिस्टेंस दिया गया, ये हमारा m2 है,
ये हमारा डी डिस्टेंस है, ठीक है ना। सो ये आई कहाँ से आ गया, थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे लिखा है कि देन पोजीशन देन पोजीशन देन पोजीशन ऑफ then position of center of mass from from m1 वो हमारा क्या हो जाएगा m2d अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है ना। जैसे हमारा दो मास दिया है m1 m2, उसके बीच में डिस्टेंस दी है, देन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1, ये हमारा क्या हो जाएगा m2d प्लस m1 प्लस m2। अगर जैसे बात करें पोजीशन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m2, ये हमारा हो जाएगा m1d अपॉन में m1 प्लस m2। ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं इफ़ जैसे पोजीशन वेक्टर, जैसे वेलोसिटी को हम इंक्लूड कर दें। जैसे देखिए इफ़ पोजीशन वेक्टर इफ ये वाला समझेंगे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1, तो उसको कुछ नहीं करना, दूसरे का मास लेना है और इंटू डी कर देना, जितना डिस्टेंस दिया अपॉन में टोटल मास, जितना मास दिया रहेगा, केवल यही करना है, ठीक है ना। अब इस वाला देखिए इफ़ पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल ऑफ masses m1 and m2 are r1 and r2 देन हमारा क्या होगा, बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। इसको थोड़ा सा इरेज कर दें जो भी डॉट है, ठीक है ना। बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे हमारा कोई ग्राफ के थ्रू आपको समझा देते हैं। जैसे हमारा ये है एक पोजीशन वेक्टर, हमें क्या दिया है, यह हमारा पोजीशन वेक्टर है, ये हमारा क्या दिया गया है r1, हमारा पोजीशन वेक्टर दिया है, यहाँ मास m1 है, ठीक है ना। ये पोजीशन वेक्टर में एक m2 मास है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर r2 है, ठीक है ना। और यहाँ सेंटर ऑफ, और ये एक हमारा RCM इधर से पास करेगा, ये RCM है सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ये RCM है। तो बेसिकली RCM ही में खोजना है। RCM हमारा क्या आएगा, जो RCM रहेगा इस केस में हमारा क्या आएगा पता है, m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये हमारा आ जाएगा। RCM हमारा क्या आ जाएगा, m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हाँ, जैसे सिमिलरली अगर वेलोसिटी ले लिया गया, जैसे मैंने आपको और अच्छे से मतलब कि चौथा वाला जो है ना, अगर वेलोसिटी ले लिया गया, देखिए समझिएगा, इफ़ इन ए टू पार्टिकल सिस्टम particle of masses m1 and m2 are moving with velocity दी गई है, velocity v1 and v2 respectively, then velocity of center of mass जो हमारा हो जाएगा VCM, बेसिकली जो हमारा VCM आएगा, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा इरेज कर दें, जो हमारा क्या आएगा VCM आ जाएगा, जो हमारा VCM आएगा वो हमारा क्या आएगा m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये हमारा VCM आ जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली जैसे हम एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं, एक्सीलरेशन दे देते हैं उन मास m1 m2 को। सिमिलरली जो हमारा ACM आएगा, हमारा ACM क्या आएगा, ACM कुछ नहीं है, हमारा m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये हमारा क्या आ जाएगा ACM आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या आ जाएगा ACM आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर
मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना, ये हमारा, ठीक है ना, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। जो लीनियर मोमेंटम क्या होता है बेसिकली, ये हमारा टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम जो रहता है वो इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मासेस और वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, बेसिकली यही रहता है, आप लोग यही पढ़े हो गए, ठीक है ना। जो हमारा लीनियर एंगुलर मोमेंटम रहता है वो m इंटू वी सी एम, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हमारा क्या है, लीनियर एंगुलर मोमेंटम है। और एक चीज़ और हम बता दे रहे हैं, जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स रहता है, ये हमारा एफ एक्सटर्नल, वो हमारा क्या रहता है, डी पी अपॉन में डी पी अपॉन में डी टी, जैसे आप पढ़े होगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल में, तो ये चीज़ ये रहता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको ट्रांसलेशन मोशन बता दिया। जैसे ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है ना, तो इफ़ ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी अंडर गोज द सेम डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है ना, इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, वो हमारा ट्रांसलेशन मोशन होता है। रोटेशनल मोशन में हमारा क्या रहता है, रोटेशनल मोशन इफ़ ईच पार्टिकल ऑफ द मूव्स इन ए सर्कल, वो सर्कल में मूव करता है, ठीक है ना, एंड सेंटर ऑफ ऑल द सर्कल बी ऑन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा रोटेशनल मोशन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अब हम बात कर लेते हैं इक्वेशन की, जैसे इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन की आपने ट्रांसलेशन इक्वेशन का पढ़ा होगा मोस्ट। अब हम यहाँ पे रोटेशनल मोशन का पढ़ेंगे। बेसिकली कुछ नहीं रहता, सेम रहता है, लेकिन मतलब वो चेंज कर दिया गया है, जैसे समझिएगा। जैसे हमारा इस केस में ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट और प्लस अल्फा टी होता है, जैसे आपने वहाँ पढ़ा होगा, यहाँ वी इक्वल टू प्लस टी पढ़ा होगा ना। तो ये हमारा इनिशियल, ये हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी, वहाँ इसलिए जगह अल्फ़ा आ गया, ए की जगह अल्फ़ा आ गया, ठीक है ना। दूसरा आपने पढ़ा होगा इस बार यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा, थीटा बराबर हाफ ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है ना। रोटेशनल मोशन में ये आता है, ठीक है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस, इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा, इस केस में हमारा ये रहता है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिकली the inertia of rotational motion, the inertia of rotational motion is called movement of inertia, हाँ इट, और इससे आई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, आई से डिनोट करते हैं। जैसे हम बात करें कोई बॉडी हमारी, जैसे हमारा ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन है, समझे। जैसे हमारा कोई मास m1 है, ये हमारा m2 हो गया, ये हमारा m3 हो गया, डिस्टेंस दिया, ये r1 की डिस्टेंस में, या r2 की डिस्टेंस में, या r3 की डिस्टेंस में है। जो हमारा आई आएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी आएगा पूरा, वो हमारा क्या आएगा, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर, ठीक है ना। डॉट 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 डॉट, अगर n मास होगा तो mn rn का स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n एम आई आर आई का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, इसकी यूनिट जैसे हमारा ये ना एम आई आर स्क्वायर है, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला हमारा क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर आ जाएगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला हमारा एम एल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। इसकी यूनिट हमारी किलोग्राम मीटर स्क्वायर आ गई और डायमेंशनल फार्मूला एम एल स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन की। अब हम बात कर लेते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन की। बेसिकली ये हमारा के से डिनोट होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। बेसिकली ये हमारा क्या है, के इज इक्वल टू रूट के अंदर
जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखा जाता है आई बराबर एम के स्क्वायर, आई बराबर एम के स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से के हमारा क्या आ गया, रूट के अंदर आई बाय एम, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया, रेडियस ऑफ गायरेशन, के इज इक्वल टू आई बाय एम, ये हमारा क्या आ गया, रेडियस ऑफ गायरेशन, के इज इक्वल टू आई बाय एम, ठीक है ना। के इज इक्वल टू आई बाय एम, ये हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन आ गया, ठीक है ना। तो एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है ना। अब भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करते हैं, ठीक है ना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, भाई अगर आप नहीं पढ़े ना तो भाई मतलब कि आपको रोटेशन नहीं समझ में आएगा, मतलब कि जो रोटेशनल मोशन है, जो इतना बड़ा चैप्टर है वो नहीं हो पाएगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बेसिकली ध्यान समझिएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। जैसे हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारा क्या होता है, जैसे हमारा द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी, the moment of inertia of any object, the moment of inertia of any object, the moment of inertia of any object about any arbitrary axis of the moment of inertia about any object about any arbitrary axis is equal to the sum of moment of inertia about a parallel axis, passing through the center of mass, and the product of mass of the body and the square of the perpendicular distance between the two axes, ठीक है ना। बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं, जो हमारा आई होगा वो हमारा आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब यहाँ समझिए, देखिए कोई बॉडी है, जो बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास ये है, तो इसको हम क्या डिनोट कर देते हैं, आई सेंटर ऑफ मास, हमारा आई सी एम है। जैसे इसके अबाउट हमें निकालना है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, हाँ ये हमारा आई है, तो ये कैसे निकलेगा, आई प्लस एम आर स्क्वायर, आई बराबर आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ का डिस्टेंस हमारा आर है, तो बेसिकली क्या कह रहा है ना, क्या कह रहा है, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ any object about any arbitrary axis, ठीक है ना, इज इक्वल टू द सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है ना। जैसे बोला कि यहाँ चाहे जहाँ भी आपको निकालना है आर्बिट्री एक्सिस में, ठीक है ना, आर्बिट्री एक्सिस के अबाउट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आप वो हमारा किसके इक्वल होगा, जो आई सी एम के इक्वल होगा। आई सी एम क्या है हमारा, इज इक्वल टू द सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, जो हमारा पास एक्सिस से पास करता है वो भी सेंटर ऑफ मास से, ठीक है ना। और किसके सम के बराबर हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, इस मास ऑफ द बॉडी के एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, टू डिस्टेंस एक्सिस के बाद आर डिस्टेंस है तो एम इंटू आर स्क्वायर हो गया, आई बराबर आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर। कोई बॉडी का जैसे आपको आई निकालना है कहीं किसी एक्सिस के बाद, तो आपको आई सी एम पता होना चाहिए। अगर आपको आई सी एम पता है तो आपको निकल आएगा, 2 मिनट में निकल आएगा आपका आई सी एम पता। और आई सी एम कैसे पता होगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, इतना समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम।
अब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसका क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया the moment of inertia the moment of inertia the moment of inertia of any two of any एक सेकेंड of any two dimensional the moment of inertia the moment of inertia the moment of inertia of any two two-dimensional two-dimensional body two-dimensional body two-dimensional body about an axis perpendicular about an axis perpendicular to its plane perpendicular to its plane हम आई जेड से डिनोट कर देते हैं, अभी मैं बताऊंगा क्या है। एंड परपेंडिकुलर प्लेन आई जेड इज इक्वल to the sum of moment of inertia of moment of inertia of the body about two mutually perpendicular axes lying in its own plane and intersecting each other at a point when the perpendicular axis passing through it। ठीक है ना। बेसिकली जैसे समझिए, जैसे हमारा कोई बॉडी है, हाँ, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सिस है, हाँ, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सिस जेड एक्सिस है, इसके अबाउट हमारा मूवमेंट नीचे से आई जेड है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट मूवमेंट नीचे से आई एक्स है। ये हमारा वाई है, इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ नीचे आई वाई है। तो हमारा क्या बोला है ना, ये जो हमारा आई जेड होगा ना, ये हमारा आई जेड होगा वो आई एक्स प्लस आई वाई के इक्वल होगा, आई एक्स प्लस आई वाई के इक्वल होगा। ठीक है ना। आई जेड बड़ा आई एक्स प्लस आई वाई, यानी क्या बोल रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एनी टू डायमेंशनल, केवल टू डायमेंशनल के लिए वाइड है, 2D बॉडी के लिए, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। देखिए प्लेन के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, हाँ, प्लेन के परपेंडिकुलर है, इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लाइंग इन इट्स ओन प्लेन एंड इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ पॉइंट। ठीक है ना, यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है एट अ पॉइंट व्हेन द परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू है, परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू रहा, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं तूने एक दूसरे से, तो हमारा जो एक आई जेड होगा वो हमारा क्या होगा, आई एक्स प्लस आई वाई, ये हमारा कहना चाह रहा है। ठीक है ना। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परपेंडिकुलर एक्सिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं हम बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होमोजीनियस रिजिड बॉडी। ठीक है ना। जैसे हम बात कर लेते हैं फॉर ए थिन सर्कुलर रिंग, हम थिन सर्कुलर रिंग की बात करते हैं, फॉर ए थिन सर्कुलर रिंग की बात करते हैं। जैसे ये हमारा रिंग है, जैसे हमारा क्या है, ये रिंग है, जैसे हमारा रिंग है, ये मतलब ये देखो इस एक्सिस के अबाउट है, यानी कि ये अब पासिंग थोड़ी सेंटर से पास कर रहा है। ये हमारा क्या बात कर रहा है, हमारा सेंटर से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है, तो उसका हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा पता है, इसका हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारा m इंटू आर स्क्वायर। ये ठीक है ना, इसकी बॉडी इसकी रिंग की मास m है और ये हमारा डिस्टेंस r है। ठीक है ना। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I बराबर mr स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया।
अगर हम बात करते हैं टेंजेंट के अलॉन्ग क्या होगा, टेंजेंट के अलॉन्ग, ठीक है ना, हमारा जो होगा टेंजेंट के अलॉन्ग क्या होगा रिंग का, जैसे हमारा ये ओ है, ये हमारा आर है, जैसे हम इसके अबाउट अगर हम पूछ लिए इसके अबाउट क्या होगा, अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। हमारा इसके अबाउट क्या होता है पता है, इसके अबाउट देखो देखो इसके अबाउट हमको पता है, इसके अबाउट एम आर स्क्वायर होता है, इसके अबाउट निकालना है तो वही वाला एम आर स्क्वायर आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 mr स्क्वायर, हमारा क्या हो जाएगा 2 mr स्क्वायर, इसका क्या होता है हमारा 2 mr स्क्वायर। 2 mr स्क्वायर किस लिए होता है पता है, देखो जैसे पहले इलेक्ट्रिक थ्योरम निकालना है आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर, आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर, हाँ आई सी एम इसका एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर जो फॉर्मूले का है 2 mr स्क्वायर पुट कर दे। देखो इसके अबाउट पता है हमें, इसके अबाउट निकालना है तो इसका आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है ना, वही किए हैं, ठीक है ना। अब जैसे हमें निकालना पता है, अब हमें निकालना है अबाउट ए डायमीटर, हाँ अब डायमीटर के अबाउट निकालना है। जो हमारा तीसरा हमें पता है अबाउट ए डायमीटर, हाँ हमें डायमीटर के अबाउट निकालना है। हमें किसके अबाउट निकालना है, हमें किसके अबाउट निकालना है, जैसे हमारा कोई रिंग है, जैसे ये हमारी रिंग है, जैसे हमारी रिंग है ना, हमारी रिंग है, ठीक है ना, जैसे हमें डायमीटर, जैसे डायमीटर के अबाउट निकालना है, ये हमारा जो डायमीटर है इसके अबाउट निकालना है, ठीक है ना, इसके अबाउट निकालना है, हमें इसके अबाउट निकालना है, ठीक है ना, हमें किसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट, ये जो नहीं है इसके अबाउट निकालना है, आई डायमीटर के अबाउट। उस केस में जैसे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगा, क्योंकि इसके अबाउट मालूम है, इसके अबाउट निकालना है, तो हमारा हमारा क्या होगा आई एक्स और वाई दोनों सेम होगा, हाँ आई जेड देखो आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, हाँ आई एक्स बराबर आई वाई होगा, ठीक है ना। तो आई जेड हमारा क्या आ जाएगा, आई जेड हमारा ये है ना, आई जेड ये हमारा क्या है, ये हमारा आई जेड ही तो है, आई जेड हमारा क्या है, आई जेड हमारा देखो जो जो सेंटर से पास करता है उसका एम आर स्क्वायर होता है रिंग के केस में। हमारा एम आर स्क्वायर बराबर ये हमारा 2 आई एक्स हो जाएगा, एक्स बराबर आई वाई दोनों इक्वल है, तो हमारा आई एक्स यानी कि आई एक्स हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2। तो डायमीटर के अलॉन्ग ये हमारा आई डी है, ठीक है ना, देखो यहाँ से हम आई डी से डिनोट किए थे ना, तो आई एक्स बोले आई डी बोल बात सेम ही है, तो भैया एम आर स्क्वायर बाय 2। तो डायमीटर के अबाउट क्या होता है रिंग के, हमारा होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना। तो आपको ऐसे ही दे देगा, मतलब कुछ भी दे देगा, जैसे इसको रिंग को थोड़ा टेढ़ा कर देगा तो इस केस में हमारा 3/2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा, हाँ हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, हमारा 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे वो खेलेगा, ठीक है ना। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट पता है ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का, आप आराम से निकाल लोगे, हाँ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सर्कुलर रिंग का बीच में हमारा क्या सेंटर जब पास करेगा हमारा उसका टेंजेंट के अबाउट 2 एम आर का, डायमीटर पूछ लेगा एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना, ये हो गया। ये हमारे रिंग के केस में था, ये हमारा केस में थे रिंग के केस में था हमारा, ये हमारा किस में केस में था, रिंग के केस में था। अब हम क्या बात कर लेते हैं डिस्क के केस में, फॉर ए सर्कुलर डिस्क, अब डिस्क के अबाउट क्या हो गया, फॉर ए सर्कुलर डिस्क, अब सर्कुलर डिस्क के अबाउट क्या होगा, अब देखो सर्कुलर डिस्क के अबाउट जैसे हमारी डिस्क है, ठीक है ना, अब हम इसके सेंटर से इसको अच्छे से बना देते हैं, डिस्क नहीं लग रहा है मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, ठीक है ना, तो हम इसके अबाउट से निकाल लेते हैं, ये हमारा ये डिस्क है, ये हमारा डिस्क है, ठीक है ना, ये देखो ये हमारा डिस्क है, ये इसके सेंटर से यानी कि एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये हमारा क्या है आर है, ये हमारा आर है, ठीक है ना, और ये हमारा बॉडी मास एम है। तो इस केस में हमारा क्या होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर, देखो उसके रिंग के केस में क्या था एम आर स्क्वायर और डिस्क के केस में क्या हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया। अगर हम टेंजेंट के अबाउट में पूछ लें, अगर हम टेंजेंट के अबाउट पूछ लें, टेंजेंट के अबाउट निकालो, तो कुछ नहीं करना है, आई निकालना है ना, आई सी एम प्लस एम आर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देना, आई सी एम बराबर एम आर स्क्वायर। हमें इसके अबाउट पता है सेंटर के अबाउट, हाँ सेंटर के अबाउट पता है, ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर, टेंजेंट के अबाउट क्या होगा 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। और जैसे रिंग को टेढ़ी कर दिया, ऐसे कर दिया, तो इसके बाद निकालो 3/2 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, हमारा 5/, ठीक है। जैसे लेकर लेते हैं ना, एक केस लेकर चलते हैं, आप कंफ्यूज ना होइएगा। ऐसे हम तीसरा केस हम लेकर चलते हैं, तीसरा केस हमारा किसका है, तीसरा केस हमारा जैसे हम डायमीटर के अबाउट निकालेंगे, जैसे उसमें निकाले थे, ऐसे हम इसके अबाउट पूछ लिया, जैसे इसके अबाउट पूछ लिया, हाँ ऐसे आई डी, तो हमारा 2 आई बराबर आई वाई हो जाएगा, तो आई जेड हमारा क्या है हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर बराबर 2 आई
एक्स यानी कि 2ID, यानी कि 2ID बोल सकते हो चाहे 2IX बोल सकते हो, बात एक ही है, ठीक है ना। ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा से आई ऑफ डायमीटर के अबाउट क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 4 mr², हाफ ऑफ 4 mr², यानी कि डिस्क के अबाउट जो डायमीटर रहता है हमारा वो हाफ ऑफ 4 mr² रहता है, ठीक है ना, हाफ ऑफ 4 mr², इसको अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है ना, हाफ ऑफ 4 mr², ठीक है ना। ये हमारा ID के अबाउट हाफ ऑफ 4 mr², ये हमारा क्या रहता है, हाफ ऑफ 4 mr², ठीक है ना। ID हमारा हाफ ऑफ 4 mr², हाँ ये हमारा 3/2 है, ये हमारा 3/2 है, ठीक है ना। तो ये हो गया। और हम अब रॉड की बात कर लेते हैं, फॉर ए थिन रॉड। अब हम रॉड की बात कर लेते हैं, उसके ये पूरा निकाला जाता है, पता है कैसे, क्यों, ये सिग्मा, ये समीशन, ये मतलब इंटीग्रेशन ऑफ DM/r², DM को m/dx रखते हैं, पूरा डेरिवेशन के लिए आता है। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ अगर आपको पूछा वाला डेरिवेशन कैसे आया, आपको पूरा वो करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, लिमिट लगाना पड़ेगा 0 से r, m/dx × r², DM/r, ठीक है ना। तो ये सब तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। तो अगर आप कन्फ्यूज हो रहे कैसे आ रहा है, तो वैसे आता है, ठीक है ना, DM/r² करके, तो मैं आपको ये भी बता दिया। ऐसे हमारा कोई रॉड है, जैसे थिन रॉड है, ऐसे हम इसके अबाउट निकालना है, किसके अबाउट, इसके अबाउट, हाँ किसके अबाउट निकालना है, बताएं किसके अबाउट, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो उस केस में हमारा ये देखिए, इस केस में हमारा ये L दिया है, L पूरी डिस्टेंस दी गई है, L यहाँ से लेकर यहाँ तक L दिए गए हैं। तो उस केस में हमारा I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा ml²/12, उसके अबाउट क्या हो जाएगा, रॉड क्या, थिन रॉड के अबाउट सेंटर में, तो ml²/12। अगर हम जैसे, अगर हम बताएं क्या धीरे परपेंडिकुलर, यानी कि जैसे हम इसके अबाउट दे दिया, पता है, जैसे सेंटर में तो ml²/12 आता है, जैसे हमें इसके अबाउट दे दिया, इसके अबाउट, इसके अबाउट दे दिया, हाँ इसके अबाउट दे दिया, हाँ इसके अबाउट दे दिया, हमें ICM तो पता है, इसको हम I ले लेते हैं, ये हमारा ICM है, ठीक है ना। तो हमारा पहले लैक्सिस थ्योरम से I बराबर ICM प्लस mr² हो जाएगा, mr² हो जाएगा, ठीक है ना, mr² हो जाएगा, I बराबर ml²/12 प्लस ml²/12। अब देखो r हमारा L/2 है, L/2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये देखो यहाँ L/2 है ना, यहाँ की डिस्टेंस L/2 है, यहाँ की डिस्टेंस L/2 है, ये L/2 तभी तो पूरी L है, ठीक है ना। तो ml²/12, हाँ I बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ml²/12 प्लस ml²/4, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, I = 12 ml² प्लस 3 ml² = 4 ml²/12, ये हमारा क्या आ जाएगा, ml²/3, हमारा ml²/3 आ गया, ठीक है ना। मतलब इसके अबाउट हमारा जो कॉर्नर में होता है, इसके अबाउट हमारा ml²/3 होता है, ठीक है ना, ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ हम सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आप कमेंट में लिखोगे, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर। मैं सॉलिड सिलेंडर वाला बताऊंगा, हॉलो सिलेंडर वाला आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है ना। कमेंट में बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा। जैसे हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, सॉलिड सिलेंडर है हमारा, मास दिया है, ये L दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा R दिया है, ये हमारा रेडियस R है। तो इसके अबाउट ना, अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट हमारा क्या हो जाएगा पता है, I = हमारा mr²/2 हो जाएगा। हाँ आप देखो, अभी देखो हॉलो सिलेंडर में बना दे रहा हूँ, ये हमारा हॉलो सिलेंडर है, ठीक है ना। केवल मैं एक बताऊँगा, ठीक है ना, हमारा हॉलो सिलेंडर है, ठीक है ना। इस एक्सिस के अबाउट, हाँ ये हमारा R रेडियस है, ये हमारा मास M है, ये हमारा L है, ठीक है ना। अब देखो इस केस में ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट हमारा mr² होता है, ठीक है ना। उस केस में हमारा r²/2 होता है, ये हमारा, ठीक है ना। सॉलिड में हमारा mr²/2 होता है, इस केस में हॉलो सिलेंडर में mr² होता है, ठीक है ना। आपको कमेंट में क्या लिखना है, जैसे मैं सॉलिड सिलेंडर का सब बताता जाऊँगा, आप यहाँ आपको पहले एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बताना है, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स आउटर फेस लेंथ, लेकिन अब हम इसके अबाउट निकालना है हमें, किसके अबाउट निकालना है हमें, अब हमें इसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट निकालना है। तो इसके अबाउट निकालना है, तो पहले एक्सिस थ्योरम से ये कमेंट करके बताइए कितना आएगा। मैं सॉलिड सिलेंडर का बता दे रहा हूँ,
सॉलिड सिलेंडर, पैरेलल-एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा, mr² प्लस mr², 3/2 mr², आ जाएगा। ठीक है ना, हमें इसके अबाउट तो पता था mr² प्लस mr², ये हमारा क्या हो गया 3/2 mr²। ठीक है ना, ठीक है ना, हमारा सी। ठीक है ना, वो सब आप बताइएगा, ठीक है ना, कमेंट में लिख के बताइएगा। हाँ, ये क्या हो गया, अपडेट हो रहा है, 2 मिनट रुक जाइए, ठीक है ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, सॉलिड सिलेंडर का हमारा mr² हो गया। हाँ, सॉलिड सिलेंडर का mr², वैसे कुछ नहीं करना है, mr² है इसका, बताइए कमेंट में, आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए क्या होगा, mr², 2 mr² हो जाएगा। कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिखिए। अब हम बात करते हैं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सिलेंडर परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। अब हम लेंथ के परपेंडिकुलर ले लेते हैं, हम लेंथ के क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर ले लेते हैं। अब उस केस में क्या आएगा हमारा, उस केस में हमारा क्या आएगा। हाँ चलिए देखते हैं, रिकनेक्टिंग बता रहा है, 1 सेकेंड, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा अपडेट हो रहा है। हाँ, अपडेट हो रहा है, हो गया लगता है, ट्राइंग टू रिकनेक्ट। ओके ओके, 2 मिनट ले लीजिए, आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। और चौथे केस में हमारा ओवर 10 एक्सिस पासिंग थ्रू डायमीटर के अबाउट क्या होगा, डायमीटर के अबाउट भी निकालिएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, बहुत आसान है, मतलब जो तीसरा जो पॉइंट रहेगा हमारा, किसके अबाउट निकालना है, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ठीक है ना, ये तीसरा है। चौथा हमारा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर ऑफ सर्कुलर सरफेस, सर्कुलर सरफेस इस पर पास कर रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में आप बताइए, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट आपको दे रहा हूँ, आप करिए, ठीक है ना, 2 मिनट दे रहा हूँ, आप करिए। 2 मिनट दे रहा हूँ, करिए, आप सोचिए, कुछ अप्रोच लगाइए, अप्रोच बिल्डअप कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए, समय समाप्त समय समाप्त। जैसे जैसे हमें इसके अबाउट निकालना है, ये हमें लेंथ l दिया है, ये मास हमें m दिया है, इसके अबाउट निकालना है, ठीक है ना। इसके अबाउट हमारा क्या आता है पता है, जो हमारा i होता है वो हमारा होता है ml² प्लस mr² होगा हमारा, ठीक है ना। इस केस में हमारा ml²2 हो जाएगा, प्लस ml² प्लस mr² हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होगे। आपको ये पूरा फॉर्म पूरा भरना है, कमेंट में करना है आपको, जहाँ नहीं समझ में आया आप डाउट रख खूब पूछिए, जो नहीं समझ में आया कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट, डीएम करिए, अगर नहीं समझ में आया कमेंट पे कमेंट करिए, ठीक है ना। मतलब अच्छा कमेंट करना है, मतलब यार समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, मतलब क्वेश्चन में कमेंट, कोई डाउट रहता है इसके अबाउट निकालना, डायमीटर के अबाउट, तो इस केस में हमारा क्या आ जाएगा, ml² प्लस mr²/4। इस केस में आप बताइए क्या आएगा, ठीक है ना। तो ये पता चल गया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। फॉर रेक्टेंगुलर, हम रेक्टेंगुलर एक्सिस की बात कर लेते हैं, रेक्टेंगुलर एक्सिस की बात कर लेते हैं। अरे 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 अरे, पूरी लाइन तो नहीं मिट गई है, नहीं नहीं नहीं, पूरी लाइन नहीं मिटी है, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं फॉर ए रेक्टेंगुलर, फॉर ए रेक्टेंगुलर, फॉर ए रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, फॉर ए रेक्टेंगुलर प्लेट। जैसे हमें रेक्टेंगुलर प्लेट दी गई है, लेंथ ब्रेथ सब दिया गया है, लेंथ ब्रेथ, यहाँ लेंथ दी गई है, यहाँ ब्रेथ दिया गया है, यहाँ ब्रेथ दी गई है। तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा, ठीक है ना, इस केस में हमारा जो होता है आई, वो हम होता है आई, हमारा क्या हो जाएगा इस केस में, आई होगा m, आई होगा m l² प्लस b² डिवाइडेड बाय 12, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। अगर स्क्वायर होगा तो पुट कर देना वैल्यू, l बराबर b हो जाएगा, तो स्क्वायर के केस में ये हो जाएगा। अब हम स्पेरिकल सेल की बात करते हैं, ठीक है ना, बस केवल स्पेरिकल सेल की बात करेंगे और सॉलिड स्फीयर की, बस हो गया पार्ट 1 में, बस केवल इतना ही रखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। थिन स्पेरिकल, थिन स्पेरिकल, थिन स्पेरिकल शेल, थिन स्पेरिकल शेल है हमारा, ये हमारा स्पेरिकल शेल है, इसके अबाउट हमें निकालना है। ये हमारा क्या है, अबाउट एनी डायमीटर के अबाउट है, समझ लिया।
अरे इसको अच्छे से कर देते हैं यार, आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर हो गया। जो नहीं समझ में आता कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। ओके ओके। अबाउट इट डायमीटर, ठीक है ना, ये हमारा स्पेसिफिकल सेल है, हम डायमीटर के अबाउट निकाल लें, ये डायमीटर के अबाउट निकाल लें तो इसका क्या आता है पता है, डायमीटर के अबाउट निकाल लें इसका हमारा 2/3 MR² आता है, 2/3 MR² आता है, हाँ 2/3 MR² आता है। जैसे हमें इसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट, किसके अबाउट, इसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट, तो पहले एक्सिस सूर्य में 2/3 MR² प्लस MR², टू 5/3 MR², हमारा क्या आ जाएगा 5/3 MR², ठीक है ना, 5/3 MR²। अब हम बात करें सॉलिड स्फीयर की, अब हम बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की, अब हम बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की, सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं, सॉलिड स्फीयर की, सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं, सॉलिड स्फीयर की, हमारा सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं। इसका डायमीटर के अबाउट निकालना है तो उसके डायमीटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आता है 2/5 MR², 2/5 MR², ठीक है ना, 2/5 MR²। अगर हम बात करें इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट निकालते हैं, इसके अबाउट मतलब कि टेंजेंट क्या है, समझ रहे होगे ना, मतलब तो हमारा इस केस में हमारा क्या आ जाएगा, इस केस में हमारा आ जाएगा 2/3 प्लस MR² प्लस MR², 2/5 सॉरी, तुम्हारा 7/5 MR² आ जाएगा। तुम्हारा क्या आ जाएगा, I = हमारा क्या आ जाएगा 7/5 इसको मैं अच्छे से बना दे रहा हूँ, पता चला आप लोग कुछ और समझे, कुछ और ही है, कुछ और नहीं है ना, डायमीटर के अबाउट निकाला जा रहा है, सॉलिड स्फीयर है। तो आजकल यही रखते हैं, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो भाई 20 दिन बाकी अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। तो यार आई होप आपको पसंद आएगा, और पसंद आएगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।